पहुंचने वापस नहीं आए। दुनिया को जिंदगी का करीना सिखा दिया, कुर्बानिए हुसैन अलैहिस्सलाम ने। पुकारे शहवाला ऐ ज़ैनब कुलसूम रबागोर रुकैया, तुम सब पे सलाम आखिरी अल्लाह को सोपाल हुई कदमों से ये रहो बाबा, तुम साथ रहो बाबा, कुछ हमसे सुनो बाबा, आगे न बढ़ो बाबा, आराम करो बाबा, बारा मैं जान गई बाबा, पहचान गई बाबा, कुर्बान गई बाबा, तलवारों में जाओगे फिर तुम भी ना आओगे, बारा जब शब का हो सन्नाटा और मेरी सदा सुनना, बारा दिले दुख्तर, बारा दिले दुख्तर कर। झुका दिए हैं जमीनों पे, किया है फिक्र को गुलशन की जावेदा तूने, रगों में तेरे भी आपका बस बंदा। चलो कोई बात नहीं, मैं ना कल कर आज ये हुआ शाम तक करवाऊंगा। आपने अखबार में पढ़ा भी होगा शिया हिंदुस्तान और शायद, तो प्लीज़ यार उसमें मुझे लाइव दिखाना है। हाँ आज ये मेरी रिक्वेस्ट है। हम झालो चाय ले लो आयो। क्या आप अभी ना अभी जी जनाब जी वहाँ पर आगे भी ठीक है जी। जैसा कि आपको इस पहली कुल हिंद हुसैनी ब्राह्मणी ब्राह्मण इश्तहारात, टीवी चैनल्स, अखबारात और ऐलान के जरिए के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन खतीब अहले बैत आली जनाब क़िबला बाबा मौलाना सैयद अतहर काज़मी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, जो
अज़ादारान इमाम मज़लूम यहाँ शिरकत फरमाने के लिए तशरीफ़ फरमा है। इसकी नबड़ाई हो जो हज़रात रखते हैं उनसे दरख्वास्त है कि यहाँ फर्श अज़ा पर आ जाएं, क्योंकि कुछ ही देर बाद चलते हुए रस्तों में पुकारा तुझे हमने। हमारे सामने हमारे चाय छोड़ दिए इधर आइए। मोहतरम इंसानियत की मिसाल कारवाने पैगाम हुसैनियत में शरीक होने के लिए इज्जत माब जनरल जनाब PKN छिपर साहब साबिक गवर्नर पंजाब तशरीफ ला रहे हैं, और एक और इंसानियत की मिसाल जनाबे कुलदीप शर्मा साहब स्पीकर हरियाणा विधानसभा, जिनका बहुत बेसब्री से यहाँ इंतज़ार हो रहा था, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। और ये पैगाम इंसानियत देने वालों के लिए बाइस तक़वियत है उनका तशरीफ़ लाना। आप उनके इस्तकबाल में मेरे साथ इस नारे में शरीक हूँ, हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, यजीदियत यजीदियत। और एक पैगाम यह है कि जब भी कोई कारवाने पैगाम इंसानियत में शरीक होने के लिए आता है तो ये दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी यजीद की हर कदम पर हार होती है, और ये कदम नहीं बल्कि यजीदियत के मुंह पर तमाचा है। दुनिया के जो टेररिस्ट हैं वो आज आकर देखें कि हुसैनियत के बैनर से एक पैगाम है, और हिंदुस्तान में कितने हुसैनियत के पैगाम को आम करने वाले मौजूद हैं जो दुनिया को इंसानियत का पैगाम देते हैं। हम इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ने हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रहने का मौका दिया। आप हजरात से दरख्वास्त है जो बार बार की जा चुकी है कि आप हजरात फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान तशरीफ़ ला चुके हैं और कुछ हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि इस प्रोग्राम का जिस तरीके से आप तक इत्तला दी गई है उसी एतबार से शुरू किया जा सके। आप हजरात इस प्रोग्राम के बारे में तमाम टीवी चैनल्स, अखबारात और इश्तहारात के जरिए जान चुके हैं। जो लीड वो 3 वाली आप लाए हो ना, यहाँ शिरकत करने वाले तमाम मोमिनीन तशरीफ ला चुके हैं, कुछ लोग ला रहे हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम इसी शान व शौकत के साथ और अपनी कामयाबी के साथ आखिर तक जो लोग इस वक्त रंगमंच में यहाँ खड़े हुए हैं उन हजरात से दरख्वास्त है कि फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जा सके। हमारे दरमियान जनरल जनाब PKN छिपर साहब साबिक गवर्नर पंजाब, और कोई फासला नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश है जो हजरात चाय के ऊपर हैं या इधर उधर हैं कि आप लोग फर्श अज़ा पे आ जाए, कुर्सियां छोड़ दें उन लोगों के लिए जो बैठने से थोड़ा सा जिनको प्रॉब्लम है। मेरे मेहमान भी फर्श अज़ा पर बैठते, लेकिन कुलदीप जी जो हमारे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं उनके अभी पैर में एक चोट लगी थी जिसकी वजह से वो कुर्सी पे उनको मजबूरी में बैठना पड़ा है। मैंने उनको ये कहा कि साहब मेहमान की मेहमान नवाजी भी हमारा फ़र्ज़ है। फर्श अज़ा पे हमारी तहजीब है बैठने की, लेकिन अगर मेहमान ना बैठ सके तो आपको हम कुर्सी भी देंगे। इसी तरह
छिब्बर साहब जो बहुत ही सीनियर हमारे मुल्क के एक ऐसे सिपाही हैं जिनका नाम तमाम दुनिया में है। पंजाब के आप गवर्नर रह चुके, उग्रवाद के ज़माने में यही वो जनरल छिब्बर थे जिन्होंने आतंकवाद के ऊपर नकेल कसी और पूरे हिंदुस्तान की अखंडता और एकता को बरकरार रखा। बाबात बुलंद सलवात पढ़ के आप इन हजरात का इस्तकबाल करें। जो लोग दूर खड़े उनसे मेरी गुजारिश है करीब आ जाएं। जितने भी लोग खड़े हैं आप भी बैठ जाएं भाई, इधर आ जाएं, फर्श अज़ा पे तशरीफ लें। याकूब साहब आप ऊपर आ जाएं। हमारे मुस्लिम नेशनल फ्रंट पंजाब के प्रधान याकूब नकवी साहब जो पंजाब में एक बेहतरीन हुसैनी अज़ादारी को फ़रोग़ देने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। तमाम दुनिया से लोग, कुलदीप शर्मा जी, ये तमाम हिंदुस्तान से वो लोग आए हैं जिनका करबला से और करबला के इमाम से रिश्ता है। और ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया की तारीख़ में हुसैनी ब्राह्मण सम्मेलन हमने पानीपत में जो किया है, इसका मकसद ये है कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारा भारत, हमारा देश सर्वधर्म समभाव में यकीन रखता है। ये हमारे देश की संस्कृति है, वसुदेव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है कि तमाम दुनिया हमारा परिवार है, तमाम धर्म एक जैसे हैं, हम सब धर्म को मान सम्मान देना हमारा ये कर्तव्य बनता है। और इसकी दुनिया में अगर कोई पहली और आखिरी मिसाल है वो ये है कि जब करबला के मैदान में इमाम मजलूम को दुश्मनों ने घेरा था तो वही हुसैनी ब्राह्मण जिनके परिवार भारत से गए नौजवान और जाने के बाद इमाम हुसैन के साथ करबला में अपनी शहादत पेश की, उसी परिवार के वंशज, उसी परिवार। मेरी गुजारिश है जितने भी लड़के खड़े हैं बाहर से जो अंजुमन आई है कि आप फर्श अज़ा पे तशरीफ़ रखें, बराए करम फर्श अज़ा पे आ जाए आप। ये वो फर्श अज़ा है जिस पे जनाब फातिमा ज़हरा आपका इंतज़ार कर रही हैं। जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बराए करम फर्श अज़ा पे आ जाएं। जिनको अगर बैठने में कोई प्रॉब्लम है वो बैठ सकते हैं कुर्सियों पे, बाकी लोग आ जाएं। ये जो लोग खड़े हैं आपसे भी मेरी गुजारिश है, कतूरिया जी मीडिया को लेकर ज़रा आप नज़दीक आ जाएं, क्योंकि मीडिया अगर हमसे दूर रहेगा तो हमारी बात आगे तक कैसे पहुंचेगी। एक ज़ोरदार सलवात से आप इनका सबका खैर मकदम करें। एक और नाम दिया रित मोहन जी, भाई रित मोहन जी, ये हमारे हुसैनी भाई हैं हमारे। भाई नारे सलवात लगाइए, भाई हैं आपके। ये मोहयाल ब्राह्मण सभा पानीपत के प्रधान हैं और जी ने मुझे रित मोहन जी से मिलवाया। रित मोहन जी क्या, मुझे एक मैगजीन मिली जो पिछले कितने साल से साहब 118 साल से मोहयाल ब्राह्मणों की एक पत्रिका है जिसमें जिक्र करबला 118 साल से हो रहा है। रेगुलर वो किताब छपती है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस किताब का नाम दर्ज है कि ये पहली मैगजीन है जो इतने सालों से लगातार छप रही है और कोई इशू ऐसा नहीं है जिसमें जिक्र करबला ना हो। इतना इन्होंने उसको मेंटेन करके रखा। और जब इन्होंने वो मुझे किताब दी तो उस किताब के पीछे मुझे 7 नाम नज़र आए, मोहयाल, वैद, छिब्बर, दत्त, बाली और 2 नाम और हैं। तो मेरे साहब ये क्या है? बोले साहब हम सब मोहयाल हैं और ये हमारी सब उपजातियां हैं। जैसे कौन सी बात, याकूब साहब बिल्कुल आप बैठे रहो। और तमाम हिंदुस्तान में माशाल्लाह से इनकी जो आबादी है वो 6.5 लाख है। नारे सलवात नहीं होना चाहिए इसमें। और मैं कुलदीप शर्मा जी को ये बता देना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी पड़ोसी मुल्क हमारे साथ कर रहा है, हमारा बच्चा बच्चा उसकी को कंडम करता है। और अगर हमें हुक्म दे सीमा पर, अगर हमें खड़ा कर दे बंदूक लेकर, तो हम करबला के उसी बलबले के साथ उस दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। हमारे रगों में एक वफादार इमाम का खून है। ये कौम लावारिस नहीं है, इसका इमाम आज भी जिंदा है। फर्शे ज़मी हमारा, आबे रवा हमारा। कुलदीप जी आपको शायरी का भी बहुत शौक़ है, ये हुसैनी शायरी मैं आपको नज़र कर रहा हूँ जिससे आपका जहन भी पाक होगा और आपका दिल भी पाक होगा। छिब्बर साहब आप भी मुलाहिज़ा करें कि फर्शे ज़मी हमारा, आबे रवा हमारा,
फर्शे ज़मी, फर्शे हिंदुस्तान नहीं कहा शायर ने, फर्शे करबला नहीं कहा, फर्शे मक्का मदीना नहीं कहा, फर्शे ज़मी जहाँ तक दुनिया फैली हुई है। फर्शे ज़मी हमारा, आबे रमा हमारा, हम सब हुसैन के हैं, सारा जहाँ हमारा। और हिंदुस्तान से उल्फत थी शाह करबला को, हिंदुस्तान से उल्फत थी शाह करबला को, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आप देखेंगे यजीदियत का भी नारा लगाओ ताकि पता लगे कुलदीप जी को कि हम आतंकवाद के भी दुश्मन हैं। और जब कुलदीप जी एक छोटी सी बात कह के मैं आगे का कार्यक्रम बढ़ाता हूँ। जब ये हमारा ये बैनर लगा, एक बार नज़र मारें आप, इसके ऊपर भारत का नक्शा है, उसके ऊपर हुसैन और हिंदुस्तान लिखा है। तो कुछ हजरात मेरे पास यहाँ आए शाम को, हिंदू भाई हमारे, वो नज़र नहीं आ रहे हैं, अभी शायद पहुँचने वाले हैं। बोले साहब हमने आपके पोस्टर में, आपके बैनर में एक बात तो देखी कि इसमें कहीं कट्टरपंथी का इशारा तक नहीं है। मैंने कहा हम कट्टरपंथी हैं नहीं, हम तो उदारवादी लोग हैं, क्योंकि शायर ने कहा है कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये बैठे हैं देखिए साहब, कोई छिब्बर है, ये रमेश जी हैं जिन्होंने अल्ताफ हुसैन हाली पर और बू अली शाह कलंदर पर बहुत बड़ा काम किया। एक बार आप खड़े हों साहब, बड़ी खिदमत इनकी है बू अली शाह कलंदर को। ये रमेश मोहियाल हैं, यहीं पे इसी पानीपत के रहने वाले हैं, और अल्ताफ हुसैन हाली खुद सैयद थे, उनके साथ इनके आबाओ अजदाद का एक रिश्ता है। कुछ चीज़ें आज भी ये इनके घर में, अल्ताफ हुसैन हाली का जो सामान है, कुछ इनके पास जो तोहफे में उन्होंने दिया था, इनके पास आज भी जिंदा है। अल्ताफ हुसैन हाली की इन्होंने तमाम लिटरेचर को महफूज किया। तो ये वो लोग हैं जो हमारे साथ किसी न किसी शक्ल में जुड़े रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। और एक शायर कहता है कि शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए। कुलदीप जी शेर सुने, शाह ने तामीर की है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये साबित करना चाहता हूँ कि नाम हुसैन किसी जाति का, किसी धर्म का मोहताज नहीं है। उसके दर पे जो भी आ जाता है वो हमें बाद में देते हैं, उसको पहले देते हैं। उस पर शायर ने कहा है कि तीसरी लीड तो शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए, जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सब के लिए शाह ने तामीर की है करबल। अंबर भाई से मेरी गुजारिश है कि आप फर्श अज़ा पे आ जाएं। ये वो फर्श अज़ा है जिस पे जनाब फातिमा ज़हरा भी तशरीफ़ रखती हैं। आप भी आ जाएं, मेरा हौसला बढ़ेगा। कि शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए। दूसरा मिसरा सुनेंगे तो इंशाअल्लाह जोश आएगा कि शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए, जिस तरह से धूप पानी और हवा सबके लिए। शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए, जिस तरह से धूप पानी और हवा सबके लिए। शेर सुने कि हर इबादत गाह सो जाती है अपने वक्त से। नमाज खत्म हुई, मस्जिद में ताला, मंदिर में पूजा हुई, मंदिर में ताला। अब करबला के लिए क्या कहता है शायर के हर इबादत गाह सो जाती है अपने वक्त से। हर इबादत गाह सो जाती है अपने वक्त से, जागती रहती है लेकिन करबला सबके लिए। जागती रहती है लेकिन करबला सबके लिए। और ये शेर देखें कि खान-ए काबा खुदा का, खान-ए यहाँ हज करने जाते हैं, वहाँ पे सऊदी अरब का ऐलान है कि सिर्फ मुसलमान आएगा। भाई हमारे यहाँ तो कोई भी आ जाए, ये दरवाज़ा, ये अलम सबका स्वागत करता है। हमारे इमाम बाड़े सबका स्वागत करते हैं। करबला सबके लिए जो मेरा काफिया है उसमें देखें कि एक खान-ए काबा खुदा का और करबला शब्बीर जुल्म कर रहा है, सत्य अहिंसा के खिलाफ काम कर रहा है। तो उसने बगावत की और अपने भाई की हुकूमत को छोड़कर, छिब्बर साहब ने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई, मुझसे ज़्यादा इनको पता है कि वो आया और इमाम हुसैन के काफ़िले से मिल गया। उसको ये रुतबा मिला कि आज वो जनाब हुर अलैहिस्सलाम कहलाते हैं। अगर ना आते तो पता नहीं उनको, उनके खिलादारों के नाम खैरियत के बाद लिखी है दुआ सबके लिए। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा जनाब रित मोहन जी से, जो हमारे हुसैनी, और विभोर बंसल जी, इतनी दूरी से अच्छा नहीं लगेगा, मैं एक शख्सियत से आपको मिलवा रहा हूँ, चंडीगढ़ में एडवोकेट हैं विभोर बंसल जी, थोड़ा आगे आएँ। और चंडीगढ़ में इमामबाड़े की ज़मीन दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे बंसल साहब, ये आ रहे हैं। ज़रा ज़ोरदार नारे सलवात के साथ आप इनका खैर मकदम करें। ऊपर आ जाए बराए करम। और
और कुछ शख्सियात हैं जो मेरे बिरादरी के, जिनको मैं आन बान कहता हूँ। नदीम भाई हैं, अलीजा भाई हैं, और शान हैदर साहब हैं, नकवी साहब। एक साहब ये देखिए लंदन से आए हैं, अगर आगे आए आप एक सेकंड। ये हमारा प्रोग्राम की पब्लिसिटी सुन के हमारे शिया भाई एक लंदन से आए हैं, कितनी दूर से। मैंने इनको बुलाया नहीं, सिर्फ मेरा पैगाम इन्होंने देखा इंटरनेट पे और ये वहाँ से चले गए। सईद भाई ऊपर आए। ये सईद जहरी साहब हैं जो हमारे समाना में हर जगह हमारे प्रोग्राम में एक पिलर का काम करते हैं। और मैं अब गुजारिश करूँगा अरित मोहन जी से, क्योंकि समय बहुत कम है, कि वो आएँ और करबला के बारे में और हुसैनियत के बारे में, मोहियार ब्राह्मण का हमसे क्या रिश्ता है, उस पर अपने विचार रखें। ज़ोरदार नारे सलवात में आपने तालियाँ दी। स्पीकर भाई कुलदीप शर्मा जी, शिया समुदाय के राष्ट्रीय तमाम नेतागण, मंच पर की बात करने वाले एक शमशिया समुदाय के आपके नेतागण और आपके भाई जो आज हमें मान सम्मान दे रहे हैं। दोस्ती तो पल भर में व्यक्ति भूल जाया करता है। 1400 वर्ष पुरानी बात को इन्होंने याद रखा, हम इनका धन्यवाद करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जनरल दिए और ये हमारे बीच में बैठे हैं हमारे देश के प्रहरी, सबसे कामयाब जनरल बीके छिब्बर जी, जिन्होंने युद्ध के अंदर मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी बिरादरी का एक परिचय है और वो परिचय ये है, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, आप उन शहीदों की लिस्ट देखिए, मोयाल शहीद सबसे ज्यादा पाएंगे। ये हमें गर्व है, हमने इस जाति में जन्म लिया है। बुजुर्गों और भाइयों, करबला की बात के ऊपर मैं बात कहना चाहता हूं। करबला की लड़ाई के अंदर कोई किसी पे ऋण नहीं है। करबला की लड़ाई के अंदर तो हमारे ऊपर ऋण था, शिया बिरादरी का ऋण तो हमारे ऊपर था। हमारे बुजुर्ग रहमत जी, जिनके औलाद नहीं होती थी, उन्होंने इमाम साहब के सामने झोली पसारी। उन्होंने कहा मैं उम्र का ज्यादा हो गया हूं, औलाद नहीं है। तो पहले तो उन्होंने फरमान दिया कि अल्लाह ताला के हिसाब किताब में आपके यहाँ औलाद नहीं है। लेकिन वो जब रोने लगे कि मैं आपके दर पर आया हूं, मैं खाली नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा जा आपको एक औलाद दी। उनके नाना पास बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं, आप अल्लाह के काम के अंदर दखल देते हैं। उन्होंने कहा दूसरी औलाद दी। फिर वो बोले क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा तीसरी औलाद दी। 7 औलादें उन्होंने दी और 7 उनके घर बेटे पैदा हुए रहमत जी के। ये 1400 वर्ष पुराना इतिहास। हुसैनियत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, नारा हैदरी। मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये खैर हमारी झोली के अंदर, बुजुर्ग की झोली के अंदर ना डाली होती तो दत्त परिवार ना होता। ये बात सुनील दत्त जी ने कही थी। आज प्रिय दत्त जी ने यहाँ पर आना था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी फ्लाइट लेट हो गई, वरना वो जरूर आती। उनका मैसेज आ चुका है। बुजुर्गों और भाइयों, आज के दिन कोई किसी पे एहसान करे, अगले दिन भूल जाता। मैं सल्यूट करता हूं शिया बिरादरी को, आपने 1400 वर्ष पुरानी बात को भी याद रखा। करबला के अंदर जब सीरिया में हमारे बुजुर्ग, दत्त बुजुर्ग वहां कारोबार करने जाते थे, तो वहां उन्होंने इमाम साहब से जब ये मांगा, उनको 7 बच्चे मिले और उसके बाद उनके कई औलादे पे आगे वो उनका खानदान चला। उन्होंने वो 7 बच्चे ले जाकर के कहा कि मेरा खानदान आगे चला है। मैं आज इमाम साहब आपके पास इन बच्चों को लेके आया हूं, कभी इनकी जरूरत पड़े तो ये आपके लिए हाजिर होंगे।
जब उन पर आतंकवादियों ने हमला किया, उन्होंने भारतवर्ष में संदेश भेजा रहमत को, और उस बुजुर्ग ने 7 बेटे अपने साथ, हमारी मोयाल बिरादरी के 15 भाई और साथ, उनको पूरी सेना भेज करके उन्होंने और भी लोग गए और वहां जाकर के 22 मोयाल शहीद हुए, 7 बेटे शहीद हुए। और हमें गर्व है कि हमारी कौम के अंदर एक जज्बा है। नेहरू जी कहा करते थे, उन्होंने इंदिरा जी को भी कहा था, अगर अपना बॉडीगार्ड लगवाना है तो मोहयाल परिवार का लगवा लो, आपसे पहले अपनी शहीदी दे देगा। 6 प्राइम मिनिस्टर के साथ हमें गर्व है, चाहे बलदेव दत्त जी रहे, इंदिरा जी ने फिर उनको हटा करके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का इंचार्ज बना दिया, बाद में उनकी शहीदी हो गई। राजीव जी के साथ अनिल मोहन जी रहे, चाहे वो साथ होते थे या नहीं थे, लेकिन वो आईजी थे, वो साथ में एसपीजी के अंदर थे, एडिशनल डायरेक्टर। तो क्यों याद करते हैं? उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अपने दोस्त पैदा किए, उन्होंने ऐसी शफा थी उनके हाथ में, अगर वो मुर्दे के ऊपर ज्यादा ना बोलते हुए हमारे बीच में हमारे लीडर आए हुए हैं, मैं तो छोटा सा पानीपत का बच्चा हूं उनका। हम बीकेएन छिब्बर जी यहाँ पर होते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर आतंकवाद जब फैला, इंदिरा जी ने राज्यपाल के रूप में इनको भेजा, इन्होंने वहां पर शांति और अमन जो इन्होंने कायम किया, इससे पहले शांति और अमन वहां नहीं था। हमें गर्व है, हमारी बिरादरी के अंदर ऐसे लोग हैं जिसके कारण हम अपने बुजुर्गों पे गर्व कर सकते हैं। पानीपत में जो शख्सियात यहाँ के अलावा शहरी तरक्यात, कौमी यकजहती की तहरीक या समाजी खिदमात में जो पर्सनालिटीज़ नुमायाँ हैं और मशहूर हैं, स्टडी ग्रुप की जानिब से जिसके सदर राजीव आहूजा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, वो एजाज़ पेश करते चले आ रहे हैं। इसी तरह उनकी मोहब्बतें और उनके जज्बात इस प्रोग्राम में भी शामिल हैं। वो आज यहाँ तशरीफ़ फरमा हजरात को, जो नुमाया शख्सियात हुसैनी ब्राह्मण समाज से या शिया बिरादरी की मोअज़्ज़िज़ हस्तियाँ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनको एजाज़ के तौर पर कुछ मेमोंटो पेश करेंगे। उन्हीं की कमेटी के एक मेंबर जनाब मोहम्मद रमज़ान शाह साहब पानीपत 2 शख्सियतों की दस्तारबंदी करने जा रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। जनाब रमज़ान शाह और बहुत ही मुअद्दबाना इल्तिमास जनाब जनरल BKN छिब्बर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, यहाँ तशरीफ़ लाएं और इस दस्तारबंदी को कबूल फरमाएं। नारे हैदरी, हिंदुस्तान। और इनके बाद जनाब कुलदीप शर्मा साहब, स्पीकर हरियाणा विधानसभा से दरख्वास्त है कि वो इस एजाज़ को कबूल फरमाएं। और हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब क़िबला काबा मौलाना अतहर काज़मी साहब मेरठ, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो इस एजाज़ को कबूल फरमाएं। साइड जाओ, साइड, और दोनों आगे नाम बोलो, साइड में। जनाब मोहतरम बरकत जैदी साहब से भी दरख्वास्त है कि वो इस एजाज़ को कबूल फरमाएं। और हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा जनाब
जेपी मेहता साहब, सदर मोहियाल ब्राह्मण सभा अम्बाला, उनकी खिदमत में एजाज़ पेश किया जा रहा है, वो कबूल फरमाएं। और जनाब सैयद नदीम जैदी साहब, चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड नौगावा सादात, जिनकी कौमी और समाजी खिदमात की। हमारे दरमियान एक और शख्सियत जनाब सैयद मिसाल मेहदी साहब, जनरल साबिक जनरल सेक्रेटरी दरगाह आलिया नजफ हिंद व सदर ज़िला पीस पार्टी बिजनौर, वो यहाँ तशरीफ़ फरमाए, इस एजाज़ को कबूल फरमाएँ। और और जनाब अब्बास साहब जो यहाँ कहीं तशरीफ़ रखते हैं, जो हुसैनी अली अनवार साहब के साहबजादे, जो हुसैनी ब्राह्मण सभा के ऊपर और इस परिवार के ऊपर आप हजरात के लिए एक डॉक्यूमेंट्री और एक पिक्चर दिखाएंगे। उनसे दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब अब्बास साहब। मैं आपको बता दूं कि ये हुसैनी ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, हमारे अब्बास साहब हैं, इनके साथ इनके और पूरा ग्रुप है। इन्होंने एक 24 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो तमाम मोहियाल ब्राह्मणों का इतिहास आपके सामने पेश करेंगे हम। वो डॉक्यूमेंट्री अभी यहाँ दिखाई जाएगी। बात बुलंद सलबात पढ़ के आप अब्बास भाई का की हौसला अफजाई करें। हमें फ़ख्र है ऐसे नौजवानों पर जो अपनी तारीख के साथ साथ दूसरों की तारीख जो करबला से एक वास्ता है उसको ये जिंदा रखे हुए हैं। हो गया आपका अब्बास सर एक माइक हटा दो, थोड़ा सा माइक हटा दो, इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ। को कबूल कर लें। जनाब सैयद इफ्तिखार साहब, सदर शिया वेलफेयर सोसाइटी, उनसे दरख्वास्त है कि स्टडी ग्रुप से अपना एजाज़ कबूल फरमाएं। और उस्ताद शुरा शायर अहले बैत आली जनाब मोहतरम कौसर जैदी कैरानी साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और इस एजाज़ को कबूल फरमाएं। हाँ, कौसर साहब जो यहाँ की इस तहरीक और इस अज़ादारी के सिलसिले में बराबर इस कमेटी और आज़ाद जैदी साहब के माविन रहे हैं। अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहतरम उस्ताद शुरा जनाब को खानों पर, लेकिन वो शख्सियतें भी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका कलाम हम पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे हिंदू कवि हुए हैं, बहुत से ऐसे हिंदू शायर हुए हैं जिन्होंने वाक़ई करबला को मैं उनको दावत सुखन दे रहा हूँ। बहन फहद आलमी सहारा पे ये पूरा प्रोग्राम हमारा इन्हीं के ताउन से जा रहा है। liveazadari.com पर ये पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम चल रहा है। अंदर इसका कंट्रोल रूम है, जहाँ जहाँ भी हमारे शिया हजरात हैं मुल्क दुनिया के किसी भी कोने में, वो इस हमेशा में वो आंसू अच्छे हैं, बरहम है जो इस गम में, वो गेसू अच्छे हैं तो हिंदू अच्छे। हमारे राष्ट्रीय सहारा के ही अखबार में मुहर्रम नंबर में पंडित मत, वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उसूलों पर आधारित पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष, पूर्ण पुरुष, इंसान कामिल की खास बातों और इमाम हुसैन के किरदार का जायजा लेते हुए इमाम, मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट कर सलाम, तेरी वो ज़ात मुकर्रम है, ये इमाम शहीद के तुझ पे भेजेंगे ताहश्र खासो आम।
और गीता जैसे धर्म ग्रंथ तख्लीक हुए। जहाँ की फिजा में भक्ति के सुर गूंज रहे थे। जब यहाँ मुसलमान पहुंचे, जिनमें हुक्मरान थे, सिपाही थे, आमजन और सूफिया कराम थे, भक्ति भाव से सरशार इस देश की मिट्टी के खमीर ने बहुत जल्द इन्हें अपना लिया। बाहर से आने वालों के साथ उनका अपना एक मजहब, एक अकीदा, एक रूहानी पैगाम था और इसके अलावा करबला की कहानी थी। तारीखी दस्तावेज बताते हैं कि मुसलमानों ने इस देश में आने के बाद से ही जुनूबी हिंदुस्तान से लेकर शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, इराक के शहर करबला में यजीद की कसीर फौज और इमाम हुसैन के दरमियान हुई जंग, उससे मुताल्लिक कहानी को यहाँ रोज़तुश शुहदा, आशूर नामा या करबल कथा, कबत या दहे या सूरत में पढ़ने के सिलसिले शुरू हो गए थे। इस मुल्क के खमीर में जहाँ रिश्तों की जज्बातियत हावी थी और दूसरी तरफ राम जैसे पुरुषोत्तम और कृष्ण जैसे कर्म पुरुष वीर के मिसाली किरदार अवाम में हर दिल अजीज थे। कुरुक्षेत्र में हुए धर्म युद्ध, महाभारत के किस्से कहानियों से जनमानस मानूस था। वहाँ करबला के दिलसोज वाकयात और ह्यूमन वैल्यूज को बहुत जल्द अपना लिया गया। एक तरफ गोलियों के टकराव से नई जबान जन्म ले रही थी तो दूसरी तरफ दो संस्कृतियां गले मिल रही थी। आज हमें इन बातों को दोहराने की बहुत जरूरत है क्योंकि जो मुल्क का माहौल है उसमें हम इन चीजों को याद रखें, ये इसकी बहुत जरूरत है। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, शहजादा दारा शिकवा, मुल्ला दाऊद जैसे मुसलमान हिंदू धर्म दर्शन के मर्म को समझने की कोशिश कर रहे थे और ये अमल एक तरफा नहीं था। बहुत से गैर मुस्लिम उमरा और आदमी हजरत रसूल अकरम और आले रसूल की सीरत पाक व उनके अमल की रोशनी में एक रूहानी ताकत कसब कर रहे थे। काबिले तारीफ बात यह है कि अपने मजहबी अकायद पर पाबंद रहते हुए एक दूसरे के मजहब के रूहानी पैगाम को पहचानने समझने की ये मस्बत कोशिश थी, कहीं कोई मजबूरी नहीं थी। आज नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंटरफेथ डायलॉग के बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, लेकिन सोचिए कि हमारे बुजुर्ग बगैर किसी नियत के किस गैर इरादतन तौर पे इतना बड़ा काम ये कर गए। उर्दू शायरी का 3/4 हिस्सा वाक़यात करबला से मुताल्लिक है। नात मनक़बत के मुकाबले मरसिये ज्यादा लिखे गए हैं। 15वीं-16वीं सदी तक गालिबन मुस्लिम शोरा के मरसिये मुकामी बोलियों तक ही महदूद रहे। 16वीं और 17वीं सदी में गैर मुस्लिम उर्दू मरसिया निगारों में पहला नाम रामा राव का आता है। मैं यहाँ कहूँ पहला नाम, ये जुनूबी हिंदुस्तान के थे। दक्कन में गुलबुरबक का रहने वाला यह कुतुब शाही 680 का अमीर, सन 1680 का अमीर बीजापुर चला गया और शिवा तकल्लुस से मरसी लिखे। इन्होंने रोज़तुश शुहदा का दक्कनी में तर्जुमा किया और इसी में अपने मरसिये भी शामिल किए। दीगर दक्कनी के शायरों की फहरिस्त काफी लंबी है जिन्होंने करबला के हादसे को रकमबंद किया। मक्खन दास बालाजी, तसंबक तारा स्वामी प्रसाद असगर वगैरह। और वहाँ बहुत सारी लंबाड़े और गौड़, बहुत सारी जातियां हैं, जात हैं जो आज भी उनके यहाँ अलम रखने का रिवाज है। और जो जंगली कबाइल थे वो ताड़ के पत्तों से बना के अलम अपनी झोपड़ियों में रखा करते थे। इसका जिक्र किया है इंसाने कामिल, एक किताब है, उसके अंदर नवाब सरफराज अली खां की लिखी हुई है। उसमें उन्होंने तफसील से इन बातों का जिक्र किया है। अवध के नवाबों ने मंदिर बनवाए, खुद वाजिद अली शाह कृष्ण का रोल करते थे। लखनऊ और आसपास की रियासतों के राजाओं और अमीरों ने मस्जिदें और इमाम बाड़े बनवाए। शुमाली हिंदुस्तान में सबसे पहले वाली बनारस राजा बलवान सिंह ने मरसिया निगारी शुरू की। इनके वालिद राजा चैत सिंह को अंग्रेजों ने बनारस से आगरा में नहीं वहां टिकने दिया। बलवान सिंह बनारस से आगरा आकर नजीर अकबर आबादी के शागिर हो गए थे और राजा के तखल्लुस से मरसिया निगारी की। लखनऊ के मरसिया गो शायरों में पद्म भूषण गोपीनाथ अमन लखनवी का नाम काबिल जिक्र है। इनके आज भी इनके वंशज जो हैं धर्मेंद्र नाथ वो दिल्ली में मौजूद हैं। मैं इनकी अगर आप ना जिक्र करूं बहुत तफसील से है कि क्या इनके के तौर पे कलाम पेश करता हूँ कुछ नजरे अकीदत हर साल ताकि इससे मेरे आमाल में तनवीर आए। परस्तिश रवा नहीं है मोमिनीन को, मुझे ये हक है कि पूछता हूँ दीदाए पुरा आपसे। काफिर कहे तो कोई
कहे अमन को मगर ऐवान दिल में इसके क़याम हुसैन है। ये दुआ है कि हुसैन इब्ने अली ध्यान में हो, वक्त पीरी जो अजल होने को गुलूगीर आए। अमन जात का हिंदू है उसे हैरत क्या, अगर अली को नुसैरी खुदा समझते हैं। गुरसरन लाल अदीब लखनवी इनके भाई थे। अदीब इनके भाई थे और आज़ादारी में खास दिलचस्पी रखते थे। लखनऊ की मुश्तरका तहजीब के बारे में लिखते हैं कि मुसलमानों की तरह हिंदू भी मुश्किल के वक्त में कहते हैं या अली मुर्तज़ा दूर हो सबकी भला। अकीदत का आलम यह था कि नाम भी इमामों से मंसूब कर लिए थे। मसलन राजा इमाम बख्श कायस थे। अदीब व अमन के दादा लक्ष्मी प्रसाद के यहाँ इमाम के चेहलुम तक कोई शुभ शुगुन की रस्म की इजाज़त नहीं थी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हिंदू मरसिया गो पर जिन लोगों ने काम किया है उनमें अकबर हैदर काश्मीरी, एजाज हुसैन और कालिदास रजा गुप्ता, और अब एक बहुत अहम नाम है, मैं चाहती हूँ कि उनकी जितनी तशहीर हो सके हो, वो है इरफान तुराबी साहब। कश्मीर के कारोबारी हैं और बड़ा अपने कारोबार का नुकसान उठाकर उनकी 8-10 किताबें आ चुकी हैं। कश्मीरी पंडित, उसके अलावा जो हुसैनी मजलिसें होती थी पंजाब और हरियाणा में और अवध के हवाले से, मैं इनका ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं कर रही हूँ कि बहुत तफसीली बात हो जाएगी। और लेकिन जो वहाँ के अवध के थे, मुंशी छन्नू लाल तरब दिलगीर तकल्लुस से करते थे। नानक चंद लखनवी, किरण बिहारी नूर, कुंवर सूरज नारायण अदब, बहुत सारे नाम हैं। अगर आप इजाज़त दें अब मैं इसको इख्तिताम करूँ, ये बहुत मेरा लंबा मजमून है, कभी आपकी नज़र से गुजरेगा इंशाअल्लाह। और ख़वातीन में एक थी आगरा की रहने वाली, उनका नाम है रूप कंवर, और उनके शुरू में 1-2 ही मरसिए थे और वो हमानिया मेरठ और मुझेड़ा और बहुत से शुमाली हिंदुस्तान के इमामबाड़ों में उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से मरसिया ख्वां थे जो वो मरसिया पढ़ते थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि कनाडा में रहने वाले एक मुहक्किक हैं तकी आब्दी साहब, उन्होंने उनके बहुत सारे मरासी ढूंढ निकाले हैं और वो तमाम मरासी उसमें इंटरनेट पर मौजूद हैं। अब मैं अपनी बात को अब पंजाब के बहुत सारे सरदार और सिख भाइयों के नाम है, उसमें कुमार हैं, दुग्गल साहब, तो उनका तो बहुत बड़ा मिशन था, रूहानियत था। क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं इन सब चीज़ों को अब नहीं पढ़ सकती। लेकिन आखिर में चैतराम रहबर हरियाणवी के इस शेर से अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि आज रहबर हर जमा पर है हुसैनी तस्करा, आज रहबर हर जमा पर है हुसैनी तस्करा, ये सबूते बेगुनाही का है, ये सबूते बेगुनाही का है चर्चा आज तक। और उसके अलावा जावेद वशिष्ठ साहब, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, गुलजार साहब, ये इतने नाम हैं। और एक चीज, स्नान करके आया है संगम पे ब्रह्मन और खाके करबला का तिलक लाजवाब है। जावेद मदह ख्वां है तेरा बिनते मुर्तजा, ये ब्रह्मन इसीलिए इज्जत मुआब है। ये जावेद वशिष्ठ साहब का है। और एक भुवनेश कुमार शर्मा भवन अमरोही का मक्ता बस लास्ट है ये। इनके खेमे पे भी लगे गंगा किनारे होते, इनके घोड़ों को भी जल इसका पिलाते हिंदू, जंग करने यहाँ शब्बीर से आता जो यजीद, इसको रावण की तरह धूल चटाते हिंदू। अपने कर्मों से वो दोज़ख में तो इनके खेमे भी लगे गंगा किनारे होते, इनके घोड़ों को भी जल इसका पिलाते हिंदू, जंग करने यहाँ शब्बीर से आता जो यजीद, इसको रावण की तरह धूल चटाते हिंदू। अपने कर्मों से वो दोज़ख में तो जाता ही मगर पहले भारत में चिता इसकी जलाते हिंदू। हिंद में ख्वाजाए अजमेर हैं औलाद हुसैन, उनके दरबार में मस्तक हैं झुकाते हिंदू, देते हालात इजाजत तो अकीदत की कसम, करबला तक भी बड़ी श्रद्धा से जाते हिंदू। और कहते हैं कि ए भवन कैसे मुसलमान थे शेखे कातिल, उनके जज्बात देखिए कि ए भवन कैसे मुसलमान थे शेखे कातिल, दिल में अक्सर ये ख्याल अपने हैं लाते हिंदू। उर्दू में प्रोड्यूसर हैं, तमाम जितने भी मुहर्रम के प्रोग्राम हैं उनको बहुत ही तरजीह के साथ आगे बढ़ाती हैं। और जो इमाम के जिक्र को आगे बढ़ाता है वो जहाँ भी होता है अपने आप आगे बढ़ता रहता है।
मेरे वालिद का एक जुमला है कि जो अली वाले होते हैं वो कम से कम कुछ भी हो जलील नहीं होते। और मैं गुजारिश करूँगा, मेरी अभी नज़र तहतुल लफ्ज़ मरसिया के जो शाहकार हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि बराए करम आप डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। अली अनवर साहब और जनाब हसन अहमद साहब जो चेयरमैन हज कमेटी हैं दिल्ली में, उनके साहबजादे वो नहीं आ पाए किसी वजह से, लेकिन उनके साहबजादे उनकी जगह नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। और मौलाना नसीम हैदर साहब जो हमारे बहुत ही अजीज़, इस पानीपत में आज़ादारी के लिए बहुत ही फ़िक्रमंद, गंगेरू उनका वतन है। मैं गुजारिश करूँगा, काफ़ी ज़माने तक आप मिस सीरिया में रहे और अब वो अपनी यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नमाज जुमा कायम करने की इनकी पूरी कोशिश है पानीपत में। बावाज़ बुलंद सलवात उनके एजाज़ में। मैं गुजारिश करूँगा नसीम साहब से बराए करम डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। और एक हमारे एहसान भाई ने आना था लुधियाना से, लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं आलम साहब को, मुजफ्फर आलम साहब को कौन नहीं जानता। जोगीपुर आप जाते हैं कि कई साल से वो जो वहाँ आने वाले मोमिनीन हैं उनको लंगर मौला का खिलाते हैं। लाखों लोग सैराब होते हैं उनके दस्तरखान पर। तो उनके भतीजे और एहसान हैदर साहब के साहबजादे हमारे सामने मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप भी मंच पर तशरीफ़ ले आए। एहसान भाई एक ऐसी शख्सियत है हमारे पंजाब में जिन्होंने समाना की दरगाह में और यहाँ वो हमारे साथ तन मन धन से जुड़े हैं। मैं ज़ोरदार सलवात से आप उनके बेटे का स्वागत करें। ये ऐसा एक ख़ानदान है पंजाब में कि इनके बच्चे और बूढ़े में यही नहीं पता लगता कि किस में जोर ज़्यादा है और किस में कम है। बाप बेटे से आगे और बेटा बाप से आगे, और नाम हुसैन के ऊपर ये अपनी जान लुटाने को तैयार रहते हैं। हमें इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, इनसे हमारे साथ वाबस्ता हैं। मैं इनके ज़रिए मैं इनके वालिद साहब का और आपसे भी दुआ करता हूँ कि आप मुजफ्फर आलम साहब की सेहतियाबी के लिए दुआ करें। एक बहुत ही मोमिन आदमी है, खुदा उनको सेहत अता करे। और इससे पहले कि मैं जनाब मोहतरम कुलदीप शर्मा जी को बुला रहा हूँ, ये मेरे पास इंटरनेट से फैक्स के ज़रिए मैसेज आ गया है कि उनकी फ़्लाइट 4 बजे दिल्ली पहुँच रही है प्रिया दत्त जी की। लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने आपको इंटरनेट के ज़रिए अपना एक मैसेज भेजा है, ये अभी मेरे पास पहुँचा है। वो अगर आपकी इजाज़त हो मैं दो शब्द में पढ़ के बता देता हूँ। मुझे ये जानकर खुशी है, ये सुनील दत्त जी की बेटी हैं, राहब दत्त के वंशज हैं। एक छोटी सी बात सुनील दत्त की और बता दूँ, जब उन्होंने तिरंगा यात्रा शुरू की थी, आतंकवाद का ज़माना था, मैं फरीदाबाद पोस्टेड था। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, मेरी ड्यूटी लगी कि आपने सुनील दत्त को हरियाणा से निकालना है, जहाँ जहाँ इनकी सभाएं हैं आपने मन संचालन करना है। तो मुझे मौका हासिल हुआ तो मैंने उनसे जिक्र किया पलवल रेस्ट हाउस में कि सुनील दत्त, देखिए जुमला भी सुनिएगा आप सुनील दत्त का जो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने सुनील दत्त जी, हमने तो बड़ा जिक्र सुना है आपके कि आपके पूर्वज करबला में शहीद हुए। बोले भाई शहादत तो हमारा पहला फरीज़ा है, लेकिन मैं तो बड़ा एहसानमंद हूँ इमाम हुसैन का कि जिन्होंने मेरे बुजुर्ग को बेटे अता किए। अगर आज वो बेटे ना दिए होते तो आज सुनील दत्त आपके सामने ना होता। तो कितनी अजीम बात है सुनील दत्त की। तो उनकी साहबजादी बॉम्बे से हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनका पूरा प्रोग्राम था, लेकिन मौसम की वजह से एक हुसैनी ब्राह्मणों की अंजुमन भी आ रही है, जो कोहरे की वजह से उनकी ट्रेन ही 4 बजे पानीपत अम्बाला पहुंचेगी। मैं कोशिश करूंगा कि वो 6 बजे तक यहाँ आ जाएँ, ताकि जब प्रोग्राम खत्म हो तो वो हिंदू ब्राह्मणों, हुसैनी ब्राह्मणों की जो अंजुमन आजमगढ़ से आ रही है उसकी भी नोहाखानी आपके सामने मैं पेश कर सकूँ। मेरी कोशिश है कि ये एक मैसेज है, ये तो अभी शुरुआत है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मेहता जैसे लोग, रित मोहन जैसे लोग, छिब्बर जैसे लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब प्रिया दत्त जी के अल्फाज के मुझे ये जानकर खुशी है कि 1400 वर्ष पूर्व तद अनुसार 61 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मोहियाल ब्राह्मण परिवारों के बीच कायम हुई सैद्धांतिक दोस्ती को विश्व स्तर पर उजागर करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय शिया परिषद चंडीगढ़, मोहियाल ब्राह्मण सभा हरियाणा और शिया मुस्लिम एक्शन कमेटी पानीपत के संयुक्त तत्वाधान में करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करते हुए मोहियाल ब्राह्मणों की शहादत की याद में हुसैन और हिंदुस्तान नामक विषय पर एक अखिल भारतीय हुसैनी ब्राह्मण मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहती थी, परंतु कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का हिस्सा बनने में असमर्थ हूँ, जिसका मुझे खेद है।
मैं मौला की बारगाह में दुआ को हूँ कि वो मेरी गुस्ताखी को माफ़ करें और मेरी गैर हाजिरी को भी कबूल करें। निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम तमाम दुनिया के लिए एक ऐसा मंच साबित होगा जो लोगों के बीच भारतीय संस्कृति अर्थात सर्व धर्म संभाव की भावना को उजागर करेगा। अनादिकाल से हमारे देश का इतिहास और यहाँ के शांति प्रिय लोगों का ये किरदार रहा है कि हमने हमेशा सच्चाई, धर्म, इंसानियत तथा अहिंसा की राह पर चलने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, न केवल उसका साथ दिया है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व निछावर भी कर दिया है, जो आपका एक उदाहरण है करबला में आपकी शहादत। ऐसा ही इतिहास सदियों से भारत में रह रहे मोयाल ब्राह्मण परिवारों का भी है कि जिन्होंने 1400 साल पूर्व न केवल करबला की जंग में पैगंबर ज़माना, देखिए प्रियदत्त की काबिलियत कि उन्होंने उनको पैगंबर ज़माना कहा और हकीकत है कि वो पैगंबर ज़माना है। कुछ लोगों में ये मुगालता है कि मोहम्मद तो मुसलमानों के नबी हैं, हमने उनको सीमित कर दिया, कुछ गलत फहमियाँ लोगों ने डाल दी, लेकिन वो उसको कहते हैं कि पैगंबर ज़माना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे और इंसानियत के अलमबरदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सैद्धांतिक समर्थन किया, बल्कि अधर्म के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनका साथ दिया और अपने खून से करबला की ज़रज़मी को सुरखरू कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन के साथ साथ सभी उन महान मोहयाल वीरों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिक्षा को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है, को तमाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए हरियाणा शहर के पानीपत में ये एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास गवाह है कि पानीपत, ये देखिए जुमला कितना बेहतरीन वाक्य उन्होंने लिखा है, इतिहास गवाह है जिसके दिल में करबला होती है उसके जहन में भी अल्फाज पैदा होते हैं। अल्फाज देखें आप, प्रियदत्त के इतिहास गवाह है कि पानीपत की तीनों लड़ाइयों का परिणाम खून खराबे से भरा हुआ है, परंतु ये सम्मेलन उसी ऐतिहासिक धरती पर तमाम दुनिया को इज्जत से जीने और आपसी भाईचारा बढ़ाने का पैगाम देगा। बाआवाज़ बुलंद सलवात आप प्रियदत्त जी के लिए पढ़ें। मैं अंत में इस कार्यक्रम के आयोजक अखिल भारतीय शिया परिषद, मोहयाल ब्राह्मण सभा और शिया मुस्लिम एक्शन कमेटी पानीपत के तमाम ओहदेदारान को अपनी शुभकामनाएं देती हूं और मौला इमाम हुसैन के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। प्रियदत्त, सांसद, मुंबई। बाआवाज़ बुलंद सलवात आप हज़रात पढ़ें। तो उन्होंने कहा ठीक है ना 5 ना 14, आप हमें 12,000 दे देना। ये इनकी अकीदत है। अगर आपकी इजाज़त हो तो वो सम्मानित करना चाहते हैं मौला हुसैन के मेहमानों को, अगर आपकी इजाज़त हो। बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ के आप इजाज़त देंगे मुझे? मैं गुजारिश करूँगा अजीत दीवाना साहब से, जो सरपंच हैं और इस मोहयाल सेमिनार में हमारे रंगमंच कला संगम के पदाधिकारी हैं, BKN शिपर साहब से गुजारिश के इस एजाज़ को कबूल फरमाएं। वहीं दे दें साहब। अच्छा, श्री किशन लाल मोगा जी पूर्व पार्षद कुलदीप शर्मा जी को शॉल पहनाकर अभिनंदन स्वागत करेंगे। ये सब लोग वो हैं जो अब हमारे साथ हुसैनी विचारधारा के साथ, मैं ये नहीं कहता आप हिंदू हैं शिया बन जाइए, मुसलमान बन जाइए, बस दिल में हुसैनियत को पैदा कर लीजिए, आप एक इंसान बनने में कामयाब हो जाएंगे। ये हमारा मैसेज है इस कार्यक्रम का। हम धर्म बदलने नहीं आए औरंगजेब की तरह, हम दिलों को बदलने आए हैं। जिसके दिल में करबला आ गई, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमें फिर कोई खतरा नहीं। इसके बाद तुलसीदास गुप्ता जी, हमारे मौलाना मोहम्मद अतर काजमी साहब, काबिल फ़ख्र कौम, और जनाब रंजीत सलूजा साहब से गुजारिश, हमारे अली अनवार साहब जो साहिब मरसिया हैं, साहिब बस्ता हैं, अली अनवार साहब से गुजारिश के वो तशरीफ़ लाएं। मवाना से आप तशरीफ़ लाएं। अली अनवार साहब कहाँ गए भाई? वाह, बाआवाज़ बुलंद सलवात अली अनवार साहब के लिए। इसके बाद मेरी गुजारिश रमेश पोहाल जी, जो कि हमारे प्रधान हैं रंगमंच के, रमेश पोहाल जी से गुजारिश के बरकत जैदी साहब को अपने क्लब की जानिब से, बरकत जैदी साहब हमारे शिया कौम की एक आला शख्सियत, आन बान और शान। कुलदीप जी, एक छोटी सी बात मैं और बता दूं, मैं चाहता हूँ करने जा रहा हूँ इसको चंडीगढ़ में, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सिख भाइयों को लेके मैं करने जा रहा हूँ इस फैसले को दिखाते हुए। तो उनसे कहा कि साहब इस पर दस्तखत कर देंगे, भगत सिंह की फांसी का आदेश है। लाहौर हाई कोर्ट और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये महफूज है, आप खुद वकील हैं, आप वहाँ से निकलवा के देख सकते हैं। तो सरफराज अली जैदी जो सहारनपुर के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि मैं इस हुक्मनामे पे दस्तखत नहीं करूँगा क्योंकि ये नाजायज़ सज़ा दी जा रही है भगत सिंह को।
भगत सिंह के ऊपर गैर कानूनी मुकदमा और ये फांसी की सजा दी जा रही है। तो अंग्रेज ने कहा कि ठीक है फिर आप नौकरी छोड़ दें। तो कहते हैं उसी दस्तावेज पर, वो भी दस्तावेज मुझे मिला नहीं है लेकिन मैंने उसकी जानकारी हासिल की है, सरफराज अली साहब ने लिखा आई हेयर बाई रिजाइन अंडर प्रोटेस्ट और दस्तखत कर दिए। तो ये करबला का हुसैन का एक सिपाही था जिसने भगत सिंह जैसे देशभक्त को बचाने की कोशिश की और उसके खिलाफ जो एक फैसला किया जा रहा था उसके फैसले को मानने से इनकार किया। ये दम अगर किसी में मिलेगा तो वह हुसैनी में मिलेगा। बाबात बुलंद सरफराज अली साहब मरहूम के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए बाबात बुलंद सलवात। उन्होंने एक महान काम किया, आज उनका चर्चा है। हुसैनी जहां होगा वो ऐसा ही होगा। ये मैं बताना चाह रहा था कुलदीप जी को ताकि हमारी बिरादरी से ये रूबरू हो जाएं। इसके बाद मैं दर्शन लाल जी आज़ाद कवि और सरप्रस्त हैं। दर्शन लाल जी, अच्छा, मैं गुजारिश करूंगा जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब हमारे शिया वेलफेयर सोसाइटी बिजनौर के सदर हैं। एजुकेशन पर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीब बच्चों को तालीम दिलाने में। और ये एक ऐसी शख्सियत है कि हर साल एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी बच्चा मेरिट में आता है उसको ये इनामात देते हैं बिजनौर में प्रोग्राम करके। रमेश जी इनको सम्मानित करेंगे। इसके बाद विनोद पंचाल साहब, चलिए आप आ जाए। मैं गुजारिश करूंगा जो हसन अहमद साहब के साहबजादे यहाँ पर आए हैं कि वो आए और इस एजाज को कबूल करें। हसन अहमद भाई चेयरमैन हज कमेटी के हैं यहाँ, आप आ जाएं। आप उन्हीं के साथ हैं आप, चलिए। किस्मत वालों का ही फोटो खींचता है। और अब मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब कुलदीप शर्मा साहब से। दोस्तों, ये वो शख्सियत है हरियाणा की जिनके वालिद मोहतरम पंडित चिरंजी लाल शर्मा सांप्रदायिक एकता का अलंबारदार जिनको हरियाणा में कहा जाता था। जहाँ जहाँ वो गए लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश की। स्वतंत्रता आंदोलन से पहले जब देश का विभाजन था तो गांधी जी के साथ मिलकर मेवात के लोगों को पाकिस्तान जाने से जिनकी रोकने की तारीख मौजूद है, उनकी रगों में भी वही खून है और वही शख्सियत उसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए। और इस प्रोग्राम में आने का मकसद यही है कि ये भी हुसैनियत में अपना यकीन रखते हैं। ब्राह्मण है, कुलदीप शर्मा इनका नाम है और हमारे हरियाणा विधानसभा के ये अध्यक्ष हैं और शायद हरियाणा विधानसभा को इससे काबिल अध्यक्ष न मिला है। आगे क्या होगा ये ना मुझे पता है ना आपको पता है। जोरदार सलवात के साथ आप इनका स्वागत करें। जनाब कुलदीप शर्मा, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा। संजय ठाकुर है जी। अच्छा, क्या रहेगा? संजय ठाकुर बोला तो था ना। 96 बजे। ओहो सॉरी, ये संजय ठाकुर साहब हैं हमारे जिन्होंने 36 बार, संजय ठाकुर कलाकार 96 मरतबा आपने रक्तदान किया है। और मौला, अब मैंने इनसे कहा कि अब जब आप रक्तदान करेंगे तो आप ये कह के करेंगे कि ये इमाम हुसैन के नाम पर कर रहा हूँ। इन्होंने मुझसे वादा किया कि अब मैं जब भी ब्लड डोनेशन करूंगा मौला हुसैन के नाम पर करूंगा। बाबा बुलंद सलवात इनके। और मुझे करना है याद है ना आपके। तो ये है, देखिए हुसैनियत को किस तरह हमने आगे पहुंचाना। ये एक सबक हम आप सबको देना चाहते हैं। इस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाएं, मेरे इस मैसेज को आगे तक पहुंचाएं। जहां जहां भी, अरे करबला का मानने वाला जहां रहता है उसको तो गुलिस्तान की तरह खिलना चाहिए। अरे साहब हो गया इतनी अभी ठंड भी कम हो गई, अब दे रहे हैं आप। बहरहाल आपका स्वागत है, अभिनंदन है, शुक्रिया बहुत बहुत। और अब मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ, और आज एक बात और कहूँगा मैं कुलदीप जी कि आज इस मंच पर आप आए हैं, इस मंच पर आने वाला तरक्की करता है, जवाल का हामी नहीं बनता। ये मैंने कल भी आपको चलती गाड़ी में कहा था कि आप जिस मंच पर आ रहे हैं, मैं आपको किसी भी प्रदेश का, इस देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। और ये मेरा आपसे वायदा है कि आप इस मंजिल तक पहुँचेंगे। ये मेरे तमाम हुसैनी भाइयों की दुआ है और मेरी भी दुआ है, क्योंकि जो नेक काम करता है मौला उसका हाथ पकड़ते हैं। और इस मंच पर आने के बाद सिर्फ इतना कहूँगा आपके लिए 4 शेर कि क्या पूछते हो नामो निशा इस हकीर का, क्या पूछते हो नामो निशा इस हकीर का, बुर्जे शरफ है अब भी ठिकाना फकीर का, और दामन से गिर गई है जमाने की सल्तनत,
यहाँ आने के बाद दामन से गिर गई है जमाने की सल्तनत, दामन मिला है जब से जनाबे अमीर का। आज आपने जनाबे अमीर का दामन थामा है, बस आपका मुस्तकबिल अब मौला लिखेंगे। हम सिर्फ आपके हक में दुआ कर सकते हैं। जोरदार सलवात में आप उनका खैर मकदम करें। बाबाद बुलंद सलवात, नारे हाजिरी, नारे सलवात। कुलदीप शर्मा जी। क्या हो गया आपको? आपका क्या बिगड़ रहा है? नहीं वैसे आज के इस जलसे की सदारत कर रहे पंजाब के साबिक गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल श्री बीकेएन छिब्बर साहब, हमारे बीच में यहाँ हाजिर मौलाना साहब अतर मोहम्मद जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस जैदी साहब, हम सबको यहाँ इस जलसे में हाजिर होने का ये जो मौका देने वाले और हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पीआरओ और मेरे दोस्त जनाब जैदी साहब,